Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our very special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Janab, we are here to open the discussion, the post-match discussion on fourth, fifth, and sixth matches of today's matches of World Cup 2026. हम इस डिबेट को भी ओपन करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन पाक भारत का जो एजेंडा है दैट्स वेरी ऑब्वियस. तो डिस्कशन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को प्रेजेंटर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स वेलकम मिस्टर मुफाज करीम. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग. और मैच पे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सी खबरें आ रही हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से. आपको पता है ICC का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और मिन्नत समाजत की जा रही है किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए, ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स के करोड़ों अरबों डॉलर जो लगे हुए हैं वो न खुदा न खासा डूब जाएँ. तो पाकिस्तान ने भी अपने जायज़ मुतालबात रखे हैं, लेकिन खिचड़ी अभी भी पक रही है. सारा बिल्कुल, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इन डिटेल. एंड विद अस वी हैव आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट. हम टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन. हम बात करें उनकी कमेंट्री की, हम बात करें उनके एनालिसिस की. ऑलवेज बीन स्पॉट ऑन. ही हैज़ बीन अ मेंटोर, ही हैज़ बीन अ सिलेक्टर इन डोमेस्टिक एंड नेशनल सेटअप. लेट्स वेलकम मिस्टर अमीर सोहेल. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. So good to have you, Janab. आगे बढ़ते हैं. We've been joined by two former skippers. Such an honor to be joined by them. We have with us Pakistan's former Test cricketer, Test captain, commentator, analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you. Two skippers are here. और हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि माजी में भी आई एम श्योर ऐसा हुआ है, एक यूनिक सिचुएशन जब बोर्ड्स इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बेहतरी आए इंटरनेशनल क्रिकेट में. दिस टाइम इट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड 15th को मैच एक्सपेक्टेड था और बार बार ये बात आ रही है कि कोई ना कोई मुतालबा होगा. कहीं से ये आवाज़ भी आ रही है आमिर कि शायद जे शाह को रिज़ाइन कर देना चाहिए बिकॉज उनके होते हुए इतना कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था. फिर कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं, बायलैटरल सीरीज़ अगर हो जाए तो एक अमन हो जाएगा फॉर द वेस्ट. मैं अगर आपसे पूछूँ अकॉर्डिंग टू यू क्या मुतालबात हो सकते हैं इसके अलावा? देखिए, मुतालबा सबसे पहले तो ये है कि आपने रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बराबर करना है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अकोमोडेट किया है. देखिए, पाकिस्तान इंडिया भी गई वर्ल्ड कप खेलने, पाकिस्तान ने बड़ी जगह पे अकोमोडेट किया, लेकिन ऑफ लेट जो एग्रेशन उनकी तरफ से आ रहा था और जो डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो क्रिकेट की स्पिरिट को हर्ट कर रहा था. सबसे पहले तो ये है. और दूसरा, इंडिया को ये बताना है कि भाई हम लोग जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन हैं, और हम लोग जो हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं और आप हमारी वजह से पैसे कमाते हैं, हमारी वजह से कमाते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोडक्ट, और आपको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी. और दूसरी चीज़ ये है कि जो बायलैटरल सीरीज़ है वो तो मुझे पता नहीं उसका मुतालबा होता है कि नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर तो मुझे थोड़ा सा डाउट है. लेकिन ये चीज़ है कि रिस्पेक्ट एलिमेंट. और दूसरा मुतालबा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की वजह से आप लोग इतना पैसा कमा रहे हो तो हमारा शेयर बढ़ना चाहिए. अच्छा, शेयर बढ़ना एक कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन. आई मीन ये हम डिज़र्व करते हैं. ये कोई अनहोनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको उसके ऊपर प्रॉफिट्स होते हैं ना. तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोड्यूस है ICC की, इसके ऊपर आप पैसा बनाते हैं ना, तो फिर हमारा भी शेयर तगड़ा होना चाहिए. सो एक आपकी तरफ से जो सजेशन है वो ये कि शेयर बढ़ना भी हो, एक मुतालबा हो सकता है, और रिस्पेक्ट हैज टू बी म्यूचुअल. बिल्कुल. सलमान बट आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? देखिए, आई एग्री व्हाटएवर आमिर भाई सेड, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. And having said that, I think firstly they need to realize that they've been off track, and they have stepped into lines which they should have never done. पहले वो एक्सेप्ट करें कि हम गलत करते आ रहे हैं, ठीक है. वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, जिसका जी आप मतलब एक किस्म का इन स्लैंग यू हैव टू से कि आप ज़रा तमीज़ से, इस तरह की बात है ना. तो इसमें पहले तो आप ये मानें कि आप गलत करते आए हैं. तो अगर वो पिछली बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और कह रहे आगे चले, दैट मीन्स कि जितना मर्जी बायलैटरल प्रॉमिस हो जाए वो फिर वही होगा. पहले भी MOU हुआ था, फिर उन्होंने कहा ये MOU है, ये एग्रीमेंट नहीं है. सो
वे उस किस्म का एग्रीमेंट कर लें, फिर इनसे जो भी बात मनवानी है, जो फिर वैलिडेशन जिसकी बाद में ख़तरे में ना पड़े, आपको कहीं जाकर उसका जैसे पिछली दफ़ा कोर्ट में गए थे, कोर्ट भी ऐसे होते हैं कि वो भी ऑब्वियसली दे पिक आउट द लगूनाज एंड देन वो फिर उनके हक़ में फ़ैसला हो गया था. सो पाकिस्तान नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड वेरी क्लियर विद द टर्म्स. एंड आई थिंक इस पाकिस्तान को वैलिडेशन सारी दुनिया से मिल रही है कि दे हैव डन द राइट थिंग. और सभी ने कहा है कि बांग्लादेश वाली भी ज़्यादती हुई है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया गया है. आज एक बहुत सीनियर प्लेयर इंडिया के कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया. आई थिंक कहा उन्होंने ठीक है कि कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जगह वो इंडिया लगा देते तो वो उनकी बात जो थी ना वो काफ़ी हद तक सच हो जानी थी. क्योंकि पाकिस्तान ही हमेशा इंडिया गया है, पाकिस्तान ने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड लिया है. हाइब्रिड एक्सेप्ट भी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया था. पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं. पाकिस्तान के इवेंट का फाइनल की जो कह लें कि ग्राउंड है वो दुबई के अंदर थी. ठीक है. सो पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट. सो नाउ इट्स टाइम दैट दे आल्सो मेक रूम फॉर अदर्स. फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट. पाकिस्तान ने फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट किया. पाकिस्तान ने अपना जो भी ऑब्लिगेशन थी उसको ऑनर किया, हमेशा ऑनर किया. लेकिन आई थिंक दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान का जो स्टांस है बिल्कुल ठीक है. और दूसरी चीज़ जो बात करने की है वो ये है कि आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है बांग्लादेश, आप उसको इतने आराम से किस तरह वर्ल्ड कप से निकाल सकते हैं. आई मीन कुछ ना कुछ बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है. और उनकी टीम को इतनी बुरी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं. उनकी भी जो लीग है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके वो भी पैसा कमा रहे हैं. सो आप इस तरह बगैर उनको कोई बेनिफिट और डाउट दिए आप उनको आराम से वर्ल्ड कप से निकाल रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे. इस तरह नहीं हो सकता. ये तो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. अच्छा, बांग्लादेश की बात हुई है सलमान, व्हाट डू यू थिंक कि उनको भी कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? बिकॉज अभी बात सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं है ना. देखिए ये शेयर एरोगेंस का नतीजा है. वॉट एवर हैज़ हैपन. अगर आप देखें बांग्लादेश अलोन इंडिया पाकिस्तान को एशिया में छोड़ दें, उनकी अकेलों की जो ऑडियंस है रेस्ट ऑफ द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड से ज़्यादा है, कंबाइंड ऑडियंस से ज़्यादा है. सो दे आर अ मेजर व्यूअरशिप, मेजर आई बॉल्स दे कैरी विद देम. ठीक है. और उनकी भी एक ही स्पोर्ट है, लाइक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ही है उनकी, जो हर बच्चा खेलना चाहता है, हर बांग्लादेशी उस स्पोर्ट को देखना चाहता है. एंड दे आर इन लव विद द गेम. आप फनेटिक स्पोर्ट है उनकी. सो यू कांट रूल टीम्स आउट लाइक दिस. एक फुल मेंबर है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और उन्होंने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं बड़े टूर्नामेंट्स में. अभी वो जो इमर्जिंग एशिया कप है उसके भी वो फाइनलिस्ट रहे हैं. ठीक है. अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है. सो एट ऑल स्टेजेस ऑफ द गेम दे आर डूइंग वेल. तो आप इतने आराम से उन्हें उठा के आप बाहर कर दें और एक रीजनेबल डिमांड के ऊपर जो कि इनिशिएट भी उन्होंने नहीं की. तो आई थिंक अ लॉट रॉन्ग हैज़ बीन डन एंड नाउ इंडिया नीड्स टू रेक्टिफाई. और दूसरी चीज़ बट जो है इन्होंने खुद पोलिटिसाइज किया. मुस्तफीज़ को वापस भेजा, एक बंदे की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फिर कह रहे हैं हम 30 बंदों की सिक्योरिटी देंगे. सो आई मीन जिस तरह भट्ट साहब ने कहा है कि बिल्कुल उनका तरीक़ेकार बेसिकली ही यूज द राइट वर्ड एरोगेंस. पर मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ. देखिए आईसीसी हैज़ बीन रूलिंग. ठीक है, अभी ये सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है, दुनिया उनके साथ खड़ी है, बट ख्वाजा इमरान इज़ ऑल्सो हियर हु इज़ द आईसीसी डिप्टी चेयरमैन. बट डू यू थिंक इन वट एवर कैपेसिटी आईसीसी वुड सरेंडर, या वो कुछ ऐसा वे आउट देखेंगे जिसमें उनकी बात भी रहे, कुछ ऐसी बात बन जाए कि उनका भी एक, बिकॉज आई डोंट नो हाउ. देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो फ्लेक्स तो करना पड़ेगा दोनों साइड्स को. थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और उसको आप स्वीट सरेंडर ही कह सकते हैं. सो आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान ने जो ये स्टेप लिया है एक तरह ने पूरी दुनिया को बावर करवा दिया. खेल के दिखाओ हमारे बताया. और इससे एक और भी एग्जांपल सेट हुई है कि आईसीसी वुड बी केयरफुल कि अगर आज पाकिस्तान बोल रहा है कोई और बोर्ड भी बोल सकता है. देखिए यहाँ पे आईसीसी जो है उसका रोल जो है वो कभी भी बेहतर नहीं रहा. अगर इंडिया इतने अरसे से बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा तो जब वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए तो दे शुड हैव इंटरवीन देयर. इट्स अ वीक बॉडी. It's a weak body. It's a weak body. It's a weak body. It's a big statement saying. हाँ, it's a weak body. Okay, it's dictated by one cricket board. Then it's a weak body. So अब दूसरे भी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
इनको भी दे शुड कम टू द फोर एज वेल कि भाई नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। अगर ये जेंटलमैन गेम है तो ये जेंटलमैन गेम ही रहेगी। वेल आई विश कि ये जो भी उन्होंने करना है ना, इट इज़ डन फॉर द कॉज ऑफ फेयरनेस एंड बीइंग इक्वल टू एवरीबडी। Yes. लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा। ये जो इतनी इंटेंसिटी हम देख रहे हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी जो कोशिश बढ़ती जा रही है, दैट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक्स, दैट इज़ ड्यू टू एस्टिमेटेड लॉस ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मसला ये पड़ा हुआ है, वरना बांग्लादेश बाहर गई, किसी को मसला नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी है। सो टू बी फेयर टू एवरीवन, दौड़ तो सारी पैसे की है यहाँ पर, और इसको आई थिंक पाकिस्तान शुड मैक्सिमाइज Yes. द एडवांटेज। Should maximize. यस, क्योंकि इसमें कोई कह ले कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ क्लियर इकोनॉमिक्स, पैसे की वजन के ऊपर ये सारी दुनिया हिली हुई है और कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश बाहर हुई, कौन बोला? किसको क्रिकेट याद आई? सारे जो अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि कोई अनफेयर चीज़ हो जाए, दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ठीक है, वो कहाँ बोले हैं? उनके वो लोग बोले हैं जो कमेंट्री में एक दो करते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ बॉडी, एज द ओल्डेस्ट बॉडी ऑफ द गेम, दे हैवंट स्पोकन अ वर्ड। सो इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स एंड इट्स गोना स्टे सो। सो पाकिस्तान के पास मौका है बिल्कुल टू गेट देयर थिंग्स डन। देखिए सर, एक और चीज़ ऐड करूँगा, इकोनॉमिक्स की जब बात करें, आप मुझे ये बताएं, आपने अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, जी। आप उसके सारे स्टैट निकाल के देख लें, द मोस्ट व्यूड वाज पाकिस्तान इंडिया पे। एज ऑलवेज वेवन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, द मोस्ट व्यूड India, गेम इज Pakistan. इंडिया पाकिस्तान। और फिर आप अपने आप को इस तरह पेश करें, ये नहीं हो सकता। हमारे ऊपर आप पैसे लगा के कमाएंगे और फिर अगर आप हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो आई थिंक इट वाज हाई टाइम एंड वन शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट एंड मोहसिन नकवी साहब कि उन्होंने फाइनली ये चीज़ जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इट्स बीन डन। That's been done. तो सलमान भट्ट को लगता है कि ये टाइम है, पीसीबी मैक्सिमाइज कर सकता है, दे कैन कम अप विद समथिंग। ऑन द अदर हैंड आमिर को ये लगता है कि फ्लेक्सिबल दोनों बोर्ड्स को होना चाहिए। सो विल कीप हैव दिस दोनों बोर्ड्स को ना? हाँ। होना चाहिए जब आपको आपकी डिमांड्स में से 5 डिमांड्स है, उसमें से 4 चीज़ें मिल रही हैं। 4 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इस पे Maximize. ठीक है, इस पे और डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इंडियन पाकिस्तान एक ऐसी डिस्कशन है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे।